गलत को छोड़ने में मतलब सत्य को पाने में लगना, अंधकार को मिटाने में मत लगना, दिए को जलाने में लगना। ईश धम्मो सनातनी, यही सनातन धर्म है, यही परमात्मा से प्रेम है। अहो अहम नमो माहम विनाशी नास्ति में ब्रह्मादिस्तं पर्यन्तं जगन्नासेऽपि तिष्ठता। प्रश्न: यदि ब्रह्मा को जगत का उपादान कारक मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नासी भी हो जाएगा। उत्तर: ब्रह्मा विकारी और नासी तब होंगे जब हम जगत को ब्रह्मा का परिणामी उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्मा का विवर्त मानते हैं। इस कारण विकारी और नासी ब्रह्मा कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं स्वर्णादिकों के सादृश विकारता भी मेरे में नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूँ और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्मा की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभासिक सत्ता है। ब्रह्मा तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस कारण जगत ब्रह्मा का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदि को के होने से ब्रह्मा का एक रोंआ भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्मा की किंचन मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्मा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। अहो अहम नमो माहम मे को हम देहवानपि क्वचित् गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वम् अवस्थिता। प्रश्न: आत्मा अनेक प्रतीति होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होए तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना चाहिए और एक के बैठने से सबको बैठना होना चाहिए। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरी आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है। जैसे जल जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग जलों उपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है और जैसे एक ही आकाश नाना घट
मठाधिक उपाधियों में क्रिया आदिक वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं हैं। वैसे सुख, दुख, गमनाग, गमन आदिक भी सब देहादि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसी से एक ही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है।